ओम शांति। मनोबल या मनसा शक्ति। जैसे ही मनोबल की बात आती है तो क्या लगता है, मन के बल को बढ़ाना है, उसे एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना है। क्या लगता है, जितना कंसंट्रेट करेंगे तो मन का बल बढ़ता जाएगा, शक्ति बढ़ती जाएगी। ये बिलीफ सिस्टम रिकॉर्डेड है। लेकिन अब बाबा की दृष्टि से इस मनोबल को या मनसा शक्ति को समझते हैं। तो पहले तो कैसे कैसे शक्ति मिलती है वो देखते हैं। पहले तो देखना है कि मन को बल देने वाला है कौन। मन जो आत्मा के अंदर है, और मन के अंदर सारा ड्रामा संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है, जो संकल्पों, फीलिंग, इमोशन, इमेजेस, मेमोरीज के रूप में ऊपर आता है ना। तो उन संकल्पों में अपनी कोई जान नहीं है, लेकिन जब आत्मा उस पर अपना अटेंशन, अपनी पहचान या कहीं अपना बिलीफ सिस्टम मैं मेरा लगाती है, तब उनमें जान आती है, अर्थात वो संकल्प जीवंत हो जाते हैं। और वैसे ही संकल्पों के आधार पर फिर दुनिया क्रिएट हो जाती है ना। तो मतलब आत्मा मैं मेरा लगाकर उन संकल्पों को जैसे कि उसका स्वरूप बन जाती है, तो उसको लगता है जैसे वो मन के अधीन समझती है अपने आप को। बेहद आत्मा अपने को हद का महसूस करती है। तो वर्तमान समय तो ड्रामा में कलयुग की स्क्रिप्ट चल रही है ना, तमो प्रधान स्क्रिप्ट है ना। और मन के अंदर सारे ही संकल्प क्या है, देह की दुनिया और देह के पदार्थों के हैं, अर्थात सारे ही विनाशी और झूठ के संकल्प हैं। तो आत्मा के इसको पहचान देने के कारण, उसको अटेंशन देने के कारण ये जो मनोबल है वो बढ़ रहा है, और झूठ की दुनिया और मजबूत और असली लगने लग गई है। सभी इस झूठ को ही सत्य मानकर इसमें फंसे हुए हैं। मतलब मन मंत्री ने आत्मा पर जैसे राज्य किया हुआ है ना। तो आत्मा के ही अस्तित्व से ये मनोबल काम कर रहा है। अगर आत्मा ने अटेंशन मैं मेरा ना लगाए तो ये तमो प्रधान दुनिया क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि संकल्प को जान ही ना दे। तो फिर दूसरा, जब इस मन को परमात्मा का ज्ञान मिलता है ना, तो इस मन के अंदर सतो प्रधान संस्कार भी तो रिकॉर्डेड है, अब वो भी इमर्ज होने लगते हैं। मतलब इधर तमो प्रधान भी है और इधर सतो प्रधान संकल्प भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव का चोला पहनने लगते हैं, है ना। नेगेटिव दबने लगते हैं और आते तो रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव का चोला आता जाता है ना। तो वो पॉजिटिव दुनिया, जैसे कि ब्राह्मण दुनिया एक क्रिएट हो जाती है, जिसमें कहते हैं कि बीके बहुत पॉजिटिव होते हैं, है ना। जिससे वो इस पॉजिटिविटी से वो जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परिस्थितियों को, मन के विकारों को, विघ्न उनके खत्म होने लगते हैं। मतलब बड़ी बड़ी प्राप्तियां होने लगती हैं। अब बाबा की दृष्टि से और थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं कि बाबा मनोबल किसको कहता है ना। बाबा के लिए मन ने जो अपनी ये अलग आइडेंटिटी बना ली है ना, वो ही खत्म हो जाए, मीन्स वो ही मर्ज हो जाए, तो क्या कहेंगे, असली में मनोबल बढ़ा है ना। क्योंकि चाहे वो नेगेटिव से पहचान बनाए या पॉजिटिव से पहचान बनाए, लेकिन आत्मा दोनों से परे है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, दोनों से परे। तो दोनों से परे है जब आत्मा अपने सत्य में बाबा के साथ कंबाइंड, एकदम साइलेंस में, अपने सत्य में रिलैक्स। तो ये जो मन के नेगेटिव या पॉजिटिव को ऑक्सीजन मिल रही है ना, पहले तो वो बंद हो जाएगी। जब उस मन को कोई अहमियत ही नहीं दे रहा, लाइट ही शाइन नहीं कर रहा, मैं मेरा ही नहीं लगा रहा, उसके दिए हुए संकल्पों का स्वरूप ही नहीं बन रहा, तो उसकी सर्विस जैसे खत्म हो जाएगी। तब वो चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि संकल्पों, फीलिंग के द्वारा ही तो इधर उधर भटकने के लिए उसे आत्मा का अटेंशन चाहिए ना, वो मिल ही नहीं रहा। तो वो सीधा साइलेंस में मर्ज होने लगेगा, और जब साइलेंस में मर्ज हो जाएगा तो मतलब उसका अपना पहचान खत्म, अपना अस्तित्व खत्म। मतलब बूंद जैसे सागर से निकली थी और सागर में ही जाकर मर्ज हो गई। तो जब उस साइलेंस से फिर जो संकल्प निकलेंगे, सत्य से जो संकल्प निकलेंगे, वो पहले फरिश्ता दुनिया बनेगी, अर्थात फरिश्ता स्थिति हो जाएगी ना। फिर यही मन सत्युग में
सत्य से निकले हुए संकल्प फिर सत्युगी दुनिया क्रिएट करेंगे, है ना। फिर मन की अलग पहचान नहीं होगी। मन साइलेंस में डूबा है तो उसको आत्मा ही कहा जाएगा। मतलब आत्मा के अंदर अब मन बिल्कुल मर्ज है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, और उससे, उस मनोबल से, जो सत्य से जो संकल्प निकलेंगे वो सत्युगी दुनिया क्रिएट होगी। इसको कहेंगे असली मनोबल, जब मन का अपना अलग अस्तित्व नहीं और वो साइलेंस में ही समाया हुआ है। ओम शांति।